नमस्कार दोस्तों, मंगलवार की शाम और मार्केट आज वहीं का वहीं था। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और रीजन वही है कि ओवरऑल मार्केट भी वेट कर रहा है कि आगे जाके क्या ट्रम्प की पॉलिसी आने वाली है। और यहाँ से मार्केट में क्योंकि ग्लोबल फ्लूस इतने सही नहीं है, एंड ऑफ कोर्स अपने क्वार्टर रिजल्ट भी सही नहीं है। तो वही है कि वेट एंड वॉच मोड चल रहा है। ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन नीचे जाने का नाम ले रहा है। क्योंकि अभी तो बातें चल रही कि भाई 22,400, फिर 21,800 आ जाएगा। सो लेट्स सी कहाँ तक जाएंगे। लेकिन आज हम लोग कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं, और वो है रेलवे स्टॉक्स। रेलवे स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं, तो इसमें क्या करना है। और मैं क्या करूंगा, 3 पार्ट में सीरीज बनाएंगे। ये आज पहला वीडियो, दूसरे 2 भी हम मैं बनाऊंगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ RVNL, जो काफी फेमस स्टॉक है, इरकॉन एंड राइट्स के लिए, क्योंकि ये तीनों ऑलमोस्ट को रिलेटेड है। बाद में हम लोग वैगन्स की बात करेंगे, टिटागरा वैगन, जुपिटर है या टेक्समेको वैगन, वो शायद मैं कल वीडियो बना दूंगा। और परसों मैं सोच रहा हूँ कि इरकॉन, सॉरी, IRCTC और RVNL, इसके बारे में नहीं, सॉरी RVNL नहीं, IRCTC, और उसके साथ कौन सा मैं देख लूंगा। याद नहीं आ रहा है मुझे एग्जैक्ट स्टॉक, लेकिन अब मैंने थोड़ा ये अकॉर्डिंगली शेड्यूल किया है, तो बने रहेगा। तो रेलवे का पूरा डिटेल में हम लोग ये 3 सीरीज में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। मैं आज भी आंसर देने और कल भी दूंगा, जो जो आज क्वेश्चंस डालेंगे। और दूसरा, आपके लिए एक फ्री गिफ्ट रखी है, ऑलमोस्ट 22,000 का वर्थ वैल्यू, कंप्लीटली फ्री पूरा मॉड्यूल है। जरूर वो लीजिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में डालोगे, क्लिक करके आप जरूर उसको अवेल कर लीजिएगा। चलिए, अभी बात करते हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे स्टॉक्स में गाइस, जैसे पता है कि एक फ्लेवर था, पिछले 3 साल में इन सब स्टॉक्स ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। ओके, लेकिन पिछले 6 महीने में सब कुछ हालत खराब हो गई है। 50%, 40% से सभी स्टॉक्स गिर चुके हैं। और काफी मुझे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये रेलवे स्टॉक्स का क्वेश्चन आया था रीटा का, रक्षा, शैलेश और जयेश, इन लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि प्लीज इन सब बारे में बात कीजिए। तो चले रेलवे स्टॉक्स में एक आपको एक काम करता हूँ, जरा स्क्रीन ओपन कर देता हूँ तो आपके लिए बेटर रहेगा। सो टॉकिंग अबाउट गाइस, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट ओपन द स्क्रीन, 1 मिनट। यस, सो रेलवे पहले हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स रिलेटेड की। सो स्टॉक्स रिलेटेड की बात करने में RVNL की बात करते हैं पहले। तो RVNL, आपको पता है क्या स्टॉक्स भागा है ना, ऑलमोस्ट जबरदस्त रिटर्न दे है ओवर द टाइम, इन लास्ट 3-4 ईयर्स। और लेकिन प्रॉफिटेबली उतनी नहीं है। लेकिन पहले थोड़ा समझ रहे कि RVNL करता क्या है। तो आपको क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तीनों, RVNL, इरकॉन, और अगर आप ये लेते हैं अपने राइट्स, तीनों का नो ऑपरेशंस अलग है। तो RVNL जो है ना, नॉर्मली वो रेलवे लाइंस और नो रेलवे कॉरिडोर और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ना, वो सब में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। ओके, जबकि इरकॉन जो है ना, इरकॉन EPC और वहाँ सब, यानी इंजीनियरिंग एंड वहाँ सब फोकस ज्यादा होता है। तो उनका बेसिकली नो PSU है, तो स्पेशलाइज इन EPC, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, वहाँ ज्यादा उनको रहता है। जबकि इरको RVNL ना स्पेसिफिकली रेलवे के लिए, इरकॉन हाईवेज में और वहाँ भी बेसिकली कहते कह सकते हैं कि अपनी सर्विस देता है। और राइट्स जो है ना, राइट्स है एक कंसल्टेंसी फर्म। ओके, तो कंसल्टेंसी होती है उनकी, तो उसमें उनका ज्यादा है। ओके, तो अगर कंसल्टेंसी देखो तो ऑलमोस्ट 51% है, यहाँ आपको दिख रहा है 51%, EPC 38। तो लेकिन वो पूरी कंसल्टेंसी देती है, और वो अक्रॉस द ग्लोब भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवेज को दे रही है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा रेलवेज में भी काफी हद तक आता है, इसलिए हम लोग एज ए कह सकते हैं कि रेलवे स्टॉक तरीके से भी इसको गिना जाता है। एंड बेसिकली अगर हम लोग भी बात करें, तो RVNL की बात करें, तो RVNL अगर आप देखो तो क्या स्टॉक भागा है। ये स्टॉक अगर हम लोग नो ऑलमोस्ट ये 34-36 गया था, और ऑलमोस्ट 613। सो ओवरऑल 3 साल का भी अगर आप रिटर्न देखो इसका, तो 3 साल का रिटर्न इसका ऑलमोस्ट यू कैन से 127% CAGR है, इवन तो ये अभी 43% से गिर चुका है। अगर इरकॉन की बात करें, तो ऑलमोस्ट 3 साल में 56% का CAGR है। ये भी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 56% गिर चुका है। ठीक है, तो आप समझो कि पहले तो वो कितने भाग चुके थे। ओके, एंड राइट्स भी काफी भागा है। राइट्स भी मैं आपको दिखा दूं, पहले हम लोग एक काम करते हैं, RVNL और इरकॉन के बारे में बात कर देते हैं, क्या सर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिर हम लोग फंडामेंटल भी काफी हद तक बात करेंगे। तो इसका
इसका क्या हुआ था कि क्यों ये स्टॉक्स बढ़े। तो अगर आप देखो तो आरवीएनएल अगर आप देखोगे तो 3 साल का अगर आप सेल्स सीएजीआर तो 12-15 कुछ ऐसा खास नहीं है, इतना कुछ खास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने बोला है कि भाई रेलवे यानी पीएसयू स्टॉक्स बाय करो, और रेलवे में ऑफकोर्स ज्यादा फोकस था, ये स्टॉक बढ़ने लगा। इवन अगर आप देखो तो इरकॉन उनका तो भी ठीक है, 32% सेल्स ग्रोथ है, 32% प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन इसका आप देखो अगर आप आरवीएनएल 60 का अभी पीई है, पीए इवन दो ये ऑलमोस्ट 43% गिर चुका है, जबकि आपके 5 साल का एवरेज कितना है, 8 का पी होता है, और 3 साल का के अगर देखो तो 22, यानी 3 गुना है अभी भी अपने 3 साल के पी पे। लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो इरकॉन ऑलमोस्ट अपने 3 साल के ऑलमोस्ट पी के आसपास खड़ा है, यानी 13 है तो अभी 19, ज्यादा ही है थोड़ा, लेकिन हाँ इतना भी गैप नहीं, लेकिन वहां तो बहुत ही बड़ा गैप। अगर आप आरवीएनएल देखो तो आरवीएनएल का आप देखो किस तरह से फ्रेंजी हुआ है। अगर आप ओवरऑल वैल्यूएशन में भी यहाँ देखो तो देखो ईपीएस बढ़ रहा है, करेक्ट, ईपीएस बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन पी रेशियो देखो आपको कैसे बढ़ा है, करेक्ट। तो ये पी रेशियो आपका जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जो 6-7 घूम रहा था वो बढ़ के ऑलमोस्ट आपका 90 यानी 15 गुना बढ़ गया। अब आप बोलोगे तो ईपीएस कितना बढ़ा, अब ईपीएस आपको ये देखना है, ईपीएस अगर अराउंड 3 के आसपास था, चलो यहाँ से बढ़ा है ना, तो यहाँ यहाँ देख लो, यहाँ वो ईपीएस 5.93 था, और वो बढ़ के कितना हुआ, 52, नहीं सॉरी 7, 7 बढ़ा, सॉरी 7, यानी समझ लो 80% ग्रोथ हुआ, लेकिन पी रेशियो में कितना हुआ, 15 टाइम्स, यही प्रॉब्लम आ गया। अभी क्या हुआ है कि ईपीएस तो भी चलो अभी भी 6 के आसपास है, थोड़ा गिरा है, लेकिन पी रेशियो अभी सडनली नीचे जा रहा है, क्योंकि इसे कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक अपने फंडामेंटल से काफी भाग चुका है, और इसलिए ये इतनी जबरदस्त सेलिंग आती है। सिमिलरली अगर आप इरकॉन देखो, इरकॉन देखते हैं तो हम लोग इसका भी थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस देखना, क्योंकि अगर आप इरकॉन का भी देखो तो ऑलमोस्ट अगर आप इसका भी ईपीएस बढ़ा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पी रेशियो देखो कैसे बढ़ा है, ठीक है। पी रेशियो कुछ नहीं, प्रीमियम है। अगर इसका अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 6 का पी था, 7 का पी था, ओके, और वो 7 का पी जाके बैठ गया आपका 32, यानी 8 गुना हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ईपीएस देखो यहाँ से बढ़ना चालू किया है तो 9 था, और 9 जाके कहाँ रुका है, कुछ 22, यानी डबल हुआ, 21-22 यानी डबल जितना हुआ। लेकिन ये जो है आपका पी रेशियो वो कितना हो गया, वो आपका ऑलमोस्ट 3 गुना से 4 गुना हो गया, करेक्ट। सो कहने का तात्पर्य यहाँ भी काफी बड़ा था, लेकिन ये अभी वापस 19 पे आ गया है, ओके। और अगर आप इसका देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपैरेटिवली अच्छा है। तो इरकॉन उस तरह से अगर आप देखो ना तो इतना महंगा नहीं है जितना आरवीएनएल अभी भी आपको महंगा लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो, करेक्ट, अगर आप ईवी बाई ईबिटा भी देख लो, ओके, ऑलमोस्ट 11 है, इसका 10 है, ठीक है। लेकिन मेन चीज है कि आपको यहाँ ये एक चीज, सॉरी मैं यहाँ देख रहा था, ओके, तो अगर ये 33 ईवी बाई ईबिटा इसका 10 टाइम्स ही है, यानी यहाँ भी 3 गुना है। आर ओ सी ऑफकोर्स दोनों आरवीएनएल के अच्छे हैं, इरकॉन भी ठीक ठाक ही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आती है वैल्यूएशन में। अभी अगर हम लोग इसकी ऑर्डर बुक देखें तो अगर आरवीएनएल की भी ऑर्डर बुक देखता हूं तो आरवीएनएल का ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 65,000 के आसपास है, करोड़ की, ओके। तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना है, 2.5 से 3 गुना है उसकी ऑर्डर बुक। इरकॉन की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से अराउंड 21,000 करोड़ मैंने देखी हुई है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ। तो वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है, तो ऑर्डर बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर बुक अच्छा है। लेकिन क्या इनकी कैपेसिटी है इतना ऑर्डर सफाइस करने की, क्योंकि अगर आप आरवीएनएल की भी बात करो तो उनका सेल्स किस तरह से बढ़ रहा है, अब देखो क्वार्टर टू क्वार्टर ऐसा कुछ बढ़ नहीं रहा है, ऐसा कोई मूवमेंट इतनी बड़ी नहीं आ रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट के जैसा है। ऑफ कोर्स उनकी कैपेसिटी होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है, लेकिन अभी भी उनका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो ऑर्डर बुक देख के आप उसको पी ज्यादा नहीं देख सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए ना।
प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से बढ़ नहीं रही है। अब जब बढ़ेगी तब आपको दे सकते हो। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ भी देखो तो यहाँ तो भी थोड़ा ग्रोथ आ रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है, करेक्ट, इरकॉन में। सो समझने की बात यह है कि इवन दो ऑर्डर बुक आपका डबल है या 2.5 गुना है, उससे बेटर है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी वो लोग रातों रात इंक्रीज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ आप देख रहे हो कि थोड़ा कह सकते हैं कि भाई उतना सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं है कि जितना लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। प्लस थोड़ा डाइवर्स, इरकॉन का क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन है, ऐसा नहीं कि हाईवे पे भी है, रेलवे। अब आरवीएनएल क्या है, काफी हद तक रेलवे पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली चलो हम लोग राइट्स की बात करते हैं, तो राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसका कुछ टर्नओवर, ओके, इसका भी सेम हुआ था। इसका भी आप देखो कि किस तरह से ना, ये ऑलरेडी अगर बात करें तो पी इसका काफी कम था, फिर वो 10 से ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया, लेकिन ईपीएस इसका नीचे ही जा रहा है। राइट्स राइट्स पिछले 3 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा था, ओके, 3-4 क्वार्टर से इतना खास रिजल्ट नहीं दे रहा था। और अगर इसकी हम लोग बात करें कि इसका कितना टर्नओवर है, तो इसका अराउंड 8,000 करोड़, नॉट सॉरी, ऑर्डर बुक है अराउंड 7,900 के आसपास। और अभी आपका एनुअल ग्रोथ, एनुअल टर्नओवर है 2,400 को, तो कह सकते हैं कि 3-3.5 गुना है। तो इसके पास भी ऑर्डर बुक अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका प्रॉब्लम एक ही आ रहा है कि जैसे मैंने बोला ना कि प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ आप देख सकते हो कि इस साल का नेगेटिव है। इसका प्रॉब्लम यहाँ आके बैठ गया कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। अगर आप 10 साल का भी देखो, 8% है और प्रॉफिट ग्रोथ 6% है, तो जस्टिफाई नहीं करता है कि आपको इतना वैल्यूएशन मिलेगा, करेक्ट। अगर इसका हम लोग पी भी देखें, ठीक है, अगर हम लोग राइट्स का पी देखें तो ऑलमोस्ट 27 है, इंडस्ट्री तो पी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वो ये कि प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है। हाँ, 5 साल के एवरेज से देखूँ तो ज्यादा ही है, ठीक है। जबकि इरकॉन का हम लोग देखेंगे ना, तो अगर आप देखो तो 3 साल का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है, ठीक है। और आरवीएनएल का भी दिखा है। लेकिन यहाँ एक ही चीज है कि क्योंकि ये कंसल्टेंसी सर्विस है और ये अक्रॉस द ग्लोब सर्विस देती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इंडिया में 82% है, अफ्रीका में 15 है, एशिया में 2.5, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 0.6। तो जिससे पता चल के इसका भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन है कंपेयर टू आरवीएनएल। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे पे, तो भी जब तक प्रॉफिट ना आए तब तक थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है इन सब स्टॉक्स में। देखो ये सब मैं आपको क्यों इतना इतना बता रहा हूँ, क्योंकि एक होता है कि करंट सिनारियो में कि आपका जो नीचे गिर रहा है तो कहाँ तक गिरेगा, ऊपर से यहाँ से प्रॉफिट ग्रोथ कैसा होगा। तो ऐसा कोई मटेरियल चेंजेस नहीं आ रहे जिससे हम लोग बोले कि हाँ भाई सडनली बड़ा, हाँ प्रोजेक्ट्स है, जैसे ऑनेस्टली राइट्स के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स है, और 3 गुना टर्न ऑलमोस्ट सेल्स से ज्यादा आपका ऑर्डर बुक है। लेकिन प्रॉब्लम वो ये कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग करंटली इन राइट्स ऑल्सो। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मार्केट इज सीइंग, मार्केट ये देख रहा है कि भाई आपका जो ऑर्डर बुक है, आप क्या कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, कैपेसिटी बढ़ा है तो क्या आप ऑर्डर को सफाइज कर पा रहे हो। तो ऑफ कोर्स राइट्स का तो कंसल्टेंसी है, तो उनको कैपेसिटी नहीं बढ़ा, लेकिन क्या वो सेल्स बढ़ा पा रहे, प्रॉफिट बढ़ा पा रहे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑर्डर बुक देख के तो आपको लगेगा हाँ यार ठीक ठाक है, वैल्यूएशन भी ठीक है, इंडस्ट्री के पी पे खड़ा है, लेकिन वही है, जब तक प्रॉफिट ना आए तब तक यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल हियर। एंड इसका अगर मैं 5 साल का डेटा देखूं तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 1-2 क्वार्टर में अगर वो अच्छा रिजल्ट देने लगे और अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देने, तो फिर आप सोच सकते हो। रिगार्डिंग आरवीएनएल, अगेन गाइस, ये सब जो बोल रहा हूँ गाइस, इट इज जस्ट फॉर योर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस। मैं इसको जितना सिंपल हो उतना बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज डिटेल में जाने के लगे तो आपको पक जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मेन ये आपको देखना है कि मेन मेन रेशियोज देखो, कंपनी कहाँ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट अभी कैसे रेलवे को पुश है अभी। पहले मैं आरवीएनएल और इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ, फिर हम लोग गवर्नमेंट के बारे में। तो आरवीएनएल में भी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अभी भी मुझे ये महंगा लग रहा है, अभी भी मुझे काफी हाई पी रहे हैं। एवरेज जो 3 साल 5 साल के एवरेज से 3 गुने के वैल्यूएशन पे चल रहा है ये, ऊपर से प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इरकॉन कंपैरेटिवली अगर आप बोलो वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है,
प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन वो ये सेंटीमेंट अभी जो रेलवे का है ना, रेलवे का सेंटीमेंट सही नहीं चल रहा है। इस टाइम बजट में कोई डिक्लेरेशन नहीं आया कि भाई ये होने वाला है क्या। रेलवे में कुछ नई चीजें, ये हाँ 2.5 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ सब्सटेंशियल नहीं हुआ है जिससे हम लोग बोल सके कि हाँ भाई कल उठ के तेज जाएंगे। हाँ ये सब जो प्रोजेक्ट्स है वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बिकॉज क्या होता है कि जो सेंटीमेंट जो खराब हुआ है ना, क्योंकि ये जो प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलता है ना वो सेंटीमेंट का मिलता है आपको। गवर्नमेंट पुश कर रही है यानी और तेजी आएगी तो सब लोग घुसते हैं। जब वो सेंटीमेंट प्रॉब्लम आ जाता है ना तब जाके हर एक लेवल पे सेलिंग आती है। तो अगर मुझे पूछो पर्सनली, जिस तरह से अभी मार्केट खराब है, अभी भाई हम लोग 22,500 के आसपास खड़े हैं, क्या ये 22,000 जाएगा, 21,800 जाएगा, पता नहीं है, जा भी सकते हैं। तो उस हालत में यार इन सब स्टॉक्स में जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर पर्सनली मुझे तीनों में से बोलो तो मुझे इरकॉन ठीक ठाक लग रहा है। ओके, स्टिल आई थिंक इट मे गो डाउन। राइट्स प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन वी हैव टू सी एंड एंश्योर कि यहाँ से कैसे है। लेकिन आरवीएनएल तो कम्प्लीटली नो है मेरे साइड। बाय द वे अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, इसलिए पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ। तो बिकॉज वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हम लोग खुद एनालिसिस करते हैं, लेकिन जब पब्लिक डोमेन बोलते हैं तो हमें बोलना पड़ता है ये सब। ओके, नहीं तो सेबी पीछे पड़ जाती है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है गाइस। मैं और भी रेलवे स्टॉक्स लूंगा, कल मैं वैगन्स के लूंगा। तो वैगन्स में जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कंपेयर टू ये सब कंपनी। और फिर हम लोग IRFC, सॉरी मैं उस टाइम पे जब स्टार्ट किया तो मुझे नाम याद नहीं रहा था। IRFC एंड IRCTC भी हम लोग थर्ड डे लेंगे। ओके, होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और प्लीज क्वेश्चन लिख लीजिए और गिफ्ट रखिए वहां पे कमेंट बॉक्स में, लेना मत भूलिएगा। बिलीव मी, अगर वो देख लोगे पूरा तो आपको काफी हद तक पता चलेगा। आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड जैसे हमने बोला है कि हमारे सर्विसेज में काफी बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो इफ यू वांट यू कैन गो टू अवर वेबसाइट एंड चेक इट आउट। चले, हाँ बाय द वे गाइस, अगर आप कल आप आओ, कल 8 बजे हमारे लाइव सेशन है। महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के दिन हमने कुछ स्पेशल रखा है, जो भी अटेंड करेंगे उनके लिए ऑफर है। तो जरूर अटेंड कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपके लिए। चले, अभी हम लोग Q&A ले लेते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। तो सर, हाँ, श्री क्या नाम है, श्रेया चौवन 5 बोले कि सर हुडको के बारे में बताएं। लेट मी ओपन हुडको। हुडको अगर मैं बात करूँ ना तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक भी बहुत भाग चुका था, अभी ऑलमोस्ट 50% नीचे अपने हाई से। और कभी कभी हिला नहीं था इतना, लेकिन अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन इसका कभी भी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ इतना कुछ हुआ नहीं है। आप देखो 2% 5% से ग्रो ओवर द टाइम। तो ये पूरा हाइप था, ऑनेस्टली ये पूरा हाइप था। ओके, इस साल में भी अभी इतना ग्रो नहीं हो रहा है, और ग्रो होगा भी सही ना तो ऑलरेडी अभी ये हाई वैल्यूएशन पे है। देखो जब जब इस तरह से स्टॉक भागता है ना तो उसको टाइम लगता है कंसोलिडेट करने में। मेरे हिसाब से इसमें भी टाइम लगेगा, हर एक लेवल पे सेलिंग आएगी। तो बी केयरफुल, क्योंकि ये स्टॉक 43 से ऑलमोस्ट आपका 300, यानी आप बोल सकते हो कि कितना, 13 गुना 14 गुना हो गया है 1.5 साल में। ओके, तो आप समझ रहे हो कितने लोग घुसे हैं, कितने लोग निकलेंगे। मत मेरे हिसाब से तो थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जब मार्केट गिरा तो फंडामेंटली गुड स्टॉक लो जो प्रॉपर वैल्यूएशन में आपको मिल रहे हो। ये सब क्या है कि फ्रेंजी स्टॉक है, बढ़ने लगे थे, मैं मानता हूँ बहुत बड़े थे, वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन अभी भी किसी ना किसी लेवल पे इन सब पे सेलिंग प्रेशर आ जाए तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। दैट इज व्हाट माय सजेशन। अगेन, डू योर ओन रिसर्च अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। ठीक है। चलिए, अभी दूसरा क्वेश्चन है डीना बंधु मुदडी 46, ACME सोलर। यार सोलर वाले तो स्टॉक से दूर ही रहो आप लोग। आप बोलोगे यार तपन जो होता है उसमें आप ना ही बोल रहे हो, मत लो मत लो। यार देखो मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हालत इतनी अच्छी नहीं है। करेक्ट। मैंने जैसे बोला ना, कुछ कुछ जैसे में वैल्यू दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती है, लेकिन माहौल ही ऐसा है ना कि मैं आज बोलूंगा कल वापस 15-20% नीचे, 10-15%, तो आप वापस मुझे बोलोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगेन ACME सोलर वो भी एक ऐसा स्टॉक है ना जो
ऑलमोस्ट 33% डाउन है, लेकिन वही है कि इसका आईपीओ आया था, और आईपीओ आने के बाद वो जो हाई था 278 का कुछ था, हाँ 280, अभी कुछ 190 थी, ऑलमोस्ट 40% के आसपास, 33% के आसपास गिर चुका है ऑलरेडी। और ये स्टॉक अभी भी महंगा है अभी भी महंगा है, 95 के पी पे। आरओई कुछ इतनी खास नहीं है। सेल्स तो 3 साल का माइनस में है यार। प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन पता नहीं क्या कुछ एडजस्टमेंट किया है क्या है। मत, दूर रहो यार, इससे दूर रहो, सिंपल है यार। इतने हाई वैल्यू स्टॉक में क्यों जाना है आपको, जब पता है रिन्यूएबल स्टॉक का अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, देन वी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। सो अवॉइड करंटली, डोंट ट्राई टू गेट इन टू इट। ओके, चले दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं अगेन। प्लीज रिसर्च कर लेना अपने एंड से। Please comment on future outlook of Zen Technology in BL. Vasanta 1724. Vasanta, okay, Zen Technology. तो Zen Technology भाई आज तो 5% बढ़ा है, लेकिन टिपिकल स्टॉक है जो जबरदस्त बढ़ा है, जबरदस्त यानी आप कह सकते हो डिफेंस में तो ये ऑलमोस्ट 5 साल में 40% का सीएजीआर से रिटर्न दिया। लेकिन इसका देखो, आप सेल्स देखो, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, लेकिन सेल्स ग्रोथ बढ़ा नहीं। रेवेन्यू क्यों नहीं आ रही है इसकी, रेवेन्यू तो आनी चाहिए, करेक्ट। और इसमें अगर आप देखेंगे कि 1 मिनट, मैं जस्ट थोड़ा डेटा देख लेता हूँ। तो मैंने कौन सा ओपन किया है, जेंसर, जेंसर की बात कर रहे थे, कौन सी बात कर रहे थे? माई मिस्टेक है, मैंने जेंसर टेक्नोलॉजी ओपन कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। हाँ, तो हाँ, क्योंकि ये एरोस्पेस में मैं भी वही सोचा कि ये कुछ अलग दिख रहा है कंपैरिजन में। 57% गिर चुका है, अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अपने एवरेज पी पे आ रहा है। तो ये हमेशा कहते हैं ना कि लाइमलाइट में रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा रहा है ओवर द टाइम, लेकिन काफी हद तक भाग भी बहुत गया था ये। अगर आप 3 साल का भी रिटर्न देखो, 80% से रिटर्न दिया है। अभी इसमें हो क्या रहा है, अभी इसमें दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट बहुत खराब आया, इसका बहुत खराब आया, वो दैट वाज वन ऑफ द रीजन स्टॉक गिरा है। ठीक है, लेकिन अपने कहते हैं ना कि अपसाइड मोमेंट में है थोड़ा, लेकिन क्योंकि ये बहुत चल गया था, अभी एक हर एक लेवल पे सेलिंग आ रही है। आई थिंक इसको देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट कर लो। और टेक्नोलॉजी शेयर है, जेन टेक्नोलॉजी डिफेंस का है, तो अगर आप टेक्नोलॉजी में समझ पाए कि इस तरह किस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी और किस तरह से यूज होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, तो वो थोड़ा कंपनी का थोड़ा डीप में जाके देखना जरूरी है जेन टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी मत लो, बट यस धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, तो एट वन लेवल इट विल बॉटम आउट। मुझे पता नहीं कि कौन सी टेक्नोलॉजी में वो लोग काम कर रहे हैं, यानी ड्रोन सॉल्यूशन और ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन एंड एएमसी एंड ऑल दैट। आई थिंक थोड़ा वेट कर लो, देन आई थिंक इट मे कम एट अ लेवल विच एट व्हाट टाइम यू, एट दैट टाइम यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ओके, वसंत का दूसरा क्वेश्चन है बीएल। बीएल तो यार अच्छा है, लेकिन वही है कि डिफेंस क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम में है इसलिए। लेकिन बीएल एक ऐसा स्टॉक है जो इतना नहीं गिरा है जितना कंपेयर टू अदर गिरे हैं डिफेंस के, ऑलमोस्ट 24% गिरा है। बट देन ऑल्सो सॉलिड स्टॉक है, उनके पास काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स है, और रिटर्न भी ठीक ठाक दिया है, इसने अच्छा खासा दिया है। 5 साल का एवरेज रिटर्न आपका 58% का रिटर्न है। सेल्स ग्रोथ भी ओके, प्रॉफिट ग्रोथ भी ओके। देन ऑल्सो दिस इज मच मोर फंडामेंटली बेटर कंपनी इफ यू आस्क मी, कंपेयर टू आई थिंक। So at very no at every fall no, one has to keep this stock in mind, लेकिन बार्गेन में जाना, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंस अभी आउट ऑफ फ्लेवर है। तो हर एक लेवल पे सेलिंग आ रही है, इतना समझ लो कि ऐसा नहीं है कि रिकवरी आएगी तो सडनली बड़ी रिकवरी आएगी, धीरे धीरे आएगी। लेकिन बीईएल ने ऑनेस्टली इस क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्टॉक यू कैन ऑलवेज कीप इन रेडर। ओके, अगेन प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, सुरेश सिंह 20, सुरेश सिंह बोल रहे एक्सलेंट डेलिब्रेशन, थैंक यू सुरेश जी। देन सुबोटी WH3243 के प्लीज सजेस्ट स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर नेक्स्ट 5 years। वेल आप
SDOT BWH, आप हमारे सर्विस देख सकते हो, वहाँ हम लोग ने काफ़ी सारे रिकमेंडेशन दे रखे हैं। सो नो यू कैन गो एंड चेक इट, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ETF, IPO सबके रिकमेंडेशन थे विद वेरी स्मॉल प्राइस। तो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट। अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। ऑफ कोर्स वी आर सेबी रजिस्टर्ड, वी हैव अ टीम ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ओके, तो काफ़ी अच्छी नो विथ ऑल द रिसर्च रिपोर्ट्स हुई, तो आप वो देख सकते हो। लिंक हमने दी गई है वेबसाइट की, वो आप देख सकते हो। यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि इट विल बी अगेंस्ट द रूल। प्रदीप जी, महोदय नमस्कार, क्या आप स्क्रीन का पेड वर्जन यूज करते हैं? हाँ प्रदीप जी, मैं पेड वर्जन यूज करता हूँ। कुछ 4,000 के आसपास होगा। अगर आप बहुत ही डीप में एनालिस, हम तो एनालिस्ट है तो हमें तो यूज करना पड़ता है, लेकिन वो आप पे है कि आपको इतना डीप जाना है कि नहीं जाना है। तो अगर आप डीप एनालिसिस करते हो, प्लीज प्लीज यू कैन यूज इट, अच्छा है। तो आप स्क्रीनर, तिजोरी फाइनेंस और इवन ट्रेडिंग व्यू, अगर टेक्निकल एनालिसिस वो कैसे यूज करना है ना, मैंने ये फ्री गिफ्ट जो दी है ना कमेंट बॉक्स में, वो क्लिक करके उसके उसको एनरोल कर लेना। वहां मैंने पूरा स्क्रीनर, तिजोरी फाइनेंस और मैंने बहुत सारे टूल्स दिए हैं। वो टूल्स आपको हेल्प है। इवन तो मैंने थॉटफुल इन्वेस्टर स्क्रीनर दिया है, जिससे आप पीछे 10 साल का डेटा पूरा एनालिसिस कर पाओगे। तो वो जरूर ले लेना। तो प्रदीप जी, आपको बेटर रहेगा एनालिसिस में। नवीन पूछ रहे कि एबी, नवीन AK IO6EL, ABB शेयर टारगेट प्लीज। ABB का मैं टारगेट नहीं दे पाऊंगा नवीन जी, लेकिन if it comes down more, I think it's a good one. I think ABB, I'm much more optimistic compared to other capital good stocks. So yes, ABB and उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, तो yes, this is one company you have to keep in mind। ओके, बट रिसर्च कर लेना इन्वेस्ट करने से पहले। शेख आलम 3029, थैंक यू। गुड एडवाइस, थैंक यू शेख। आई एम शेख बोले, आई एम गोइंग टू एवरेज वारी इंटरनेट, वारी रिन्यूएबल्स बोल रहे हैं या क्या? प्लीज एडवाइस मी। आई थिंक मैंने वारी पे जो वीडियो बनाया था उसकी बात कर, वेल वारी में, हाँ, कह सकते कि काफी नीचे आ गया ये वो, तो भी यार शेख, थोड़ा आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि अभी रिन्यूएबल्स के दिन अच्छे नहीं चल रहे, तो थोड़ा आप ध्यान से करना जो करना है वो। और अगर करना भी है तो धीरे धीरे डालना, ज्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि अभी भी पता नहीं ना कि यही बॉटम है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, अदरवाइज ऑफ कोर्स ये काफी हद तक नो 71% से गिरा है, तो यस यू कैन लुक एट इट। 71% तो बहुत बड़ा फॉल है। तो यस, accordingly you can invest. Ditro 690. I have a large quantity of NTPC green on IPO price currently lost. Do not know what to do now. Well, of course, यार ना, ये स्टॉक तो रुला दिया है सबको, NTPC ग्रीन। एंड वही होता है कि हम लोग डिट्रो, हम लोग को जब इन्वेस्ट करें, IPO आता है तो उन्होंने है ना, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लिए। तब रिन्यूएबल स्टॉक बहुत ही अच्छे चल रहे थे, और तभी नो जानबूझ के NTPC ग्रीन लेके आए अपना IPO धड़ाधड़, और पास थ्रू हो गया। नहीं तो इतना वैल्यूएशन मिली नहीं। पहली बार ऐसा देखा है कि गवर्नमेंट कंपनी ने इतने हाई वैल्यूएशन में अपना लिस्टिंग किया है और नीचे चला गया, तो यही है। बट यस, आई सीरियसली थिंक नो, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम ये, इट विल टेक हेल ऑफ अ टाइम। ओके, आलोक GK3 बोले, यस सर, यू एसेस दैट टैरिफ लगाएंगे 21,500 मार्केट जाएगा। अच्छा, वो रुपी डिप्रिसिएशन टैरिफ ऑन नेगेटिव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, यस यस करेक्ट, मोर देन 2 years। आलोक वो बोले कि मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जहां मैंने बोला कि 21,000, 22,800 टूटा है, तो शायद 21,800 या 500 भी जाएगा, तो जा सकता है। नाउ यू नेवर नो, क्योंकि कोई ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट में जिससे मार्केट बोले कि हाँ भाई चलो यहाँ से रैली करते हैं। तो वही है कि नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम रहेगी। बट यस, आई थिंक थिंग्स मे गेट डाउन। आई थिंक अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आपको सोचना चाहिए। तब तक थोड़ा इन्वेस्टमेंट रोक के रखना है तो आप रोक के भी रख सकते हो, क्योंकि 31 मार्च पे रेसिप्रोकल टैक्स का बारे में बात होगी, 1 2 अप्रैल को डिक्लेयर करने वाले हैं। आई थिंक वन शुड वेट, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इवन हम लोग भी जब रिकमेंडेशन दे, थोड़ा भी हम लोग धीरे धीरे करें, तो ओके। तो चलो यहाँ तक रखते हैं। सो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज गिव ये क्वेश्चन
इन द कमेंट बॉक्स, और वो गिफ्ट जरूर ले लेना, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय। अच्छा, बाय द वे, कल जो है हमारा सेशन महाशिवरात्रि का, वो जरूर अटेंड कीजिए। ओके, ठीक है, चले, बाय।